हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जो एथिक्स की जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, परसुएशन या धारणा या अनुनय, उसके बारे में उन्नयन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसुएशन। अब ये परसुएशन होता क्या है? ये बेसिकली एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। किस चीज़ की प्रक्रिया है? किसी व्यक्ति की धारणा, उसके विश्वास, बिलीव, है ना, और उसके विचार, उसकी जो एक्टिविटीज़ है, उसके जो मूल्य हैं, इन सब को चेंज करने की एक प्रक्रिया है। तो परसुएशन क्या है? परसुएशन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की धारणा, विश्वास, विचार या उसके एक्शन या मूल्य जो भी हैं उसमें चेंज लाया जाता है। चेंज क्यों लाया जाता है? क्योंकि हो सकता है जो उसकी धारणा हो, बिलीफ हो, है ना, और जो भी उसके विश्वास रहे हों, वो क्या होते हैं, वो एक नकारात्मक प्रकार के रहे हों, ठीक, जिससे उस व्यक्ति को, समाज को, देश को नुकसान पहुंचता हो। ठीक है। जैसे जैसे आपने देखा होगा, टेररिस्ट होते हैं, जितने भी आतंकवादी होते हैं, तो उनको क्या होता है? आतंकवादी होते हैं, खास करके जो धार्मिक आतंकवाद जो चल रहा है, वो क्या क्या उनको बताते हैं, उनको जो उनके ट्रेनर होते हैं, है ना, कि धर्म खतरे में है ना, और किलिंग्स की, राइट की वीडियो दिखाते हैं, है ना, कि धर्म विशेष के लोगों को मारा जा रहा है, ठीक, कि हमारा धर्म खतरे में है, हमें धर्म की रक्षा करनी होगी। तो इस तरह क्या करते हैं, उनकी एक धारणा सी बन जाती है। ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, ये क्या करती हैं, उनकी एक धारणा बनाती हैं कि हमको अपने धर्म की रक्षा करनी है, और वो लोग क्या करते हैं, उसके लिए फिर आतंक का रास्ता चुन लेते हैं। ठीक। अब ये आतंकवादी क्या होते हैं? किसी देश, खुद के लिए तो समस्या ही, स्वयं के लिए भी है, देश के लिए भी है, समाज के लिए भी है, ठीक है, और जो ग्लोबल पीस है, यानी वैश्विक शांति है, उसके लिए भी खतरा है। अब क्या किया जाता है, जब जैसे मान लो कोई टेररिस्ट पकड़ लिया जाए, है ना, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसमें सुधार की प्रक्रिया शुरू की जाती है ना, कि इसकी सुधार की प्रक्रिया, इसको सुधारा जाए। तो ये सुधार की प्रक्रिया क्या होती है? परसुएशन ही कहलाती है ना। इसको हिंदी में अनुनय कहते हैं। ठीक। इसमें क्या करा जाता है ना, उसको जो वास्तविक तथ्य हैं, जो वास्तविकता क्या है, उसके विषय में बताया जाता है। ठीक। और जो अलग अलग टाइप के जैसे ना विचार हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता, है ना, इन जैसी चीज़ों को सिखाया जाता है। साथ ही उसको बताया जाता है कि मतलब जो तुमको बताया गया है, वो लोग सिर्फ धर्म के नाम पर तुमको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और उनको अच्छी जो नैतिक मूल्य हैं, उनको सिखाए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह की प्रक्रिया उसमें उनको एक उनके व्यवहार में, ताकि उनके व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन हो सके। ठीक। तो जो परसुएशन है, परसुएशन का बेसिकली यूज़ क्या होता है? किसी के व्यवहार में परिवर्तन लाना, खास करके जो उसका जो नकारात्मक व्यवहार है उसमें परिवर्तन। इसके लिए बहुत सारे
जो मेथड है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक उदाहरण और देखेंगे। भारत में पल्स पोलियो जो अभियान चला था, ये बेसिकली क्या था, इसमें लोगों की धारणा को बदला गया। कुछ लोग थे पल्स पोलियो की जो ड्रॉप थी वो लोग नहीं पिलवाना चाह रहे थे अपने बच्चों को, है ना। तो इसके लिए क्या करा, बड़ी बड़ी हस्तियों को प्रचार में लगाया गया, है ना। 2 बूंद जिंदगी की, इस टाइप के स्लोगन, 2 बूंद जिंदगी की, इस टाइप के स्लोगन बनाए गए, है ना, ताकि लोगों की धारणा को बदला जा सके और पल्स पोलियो जो अभियान है इसको सफल बनाया जा सके और भारत से जो पोलियो की बीमारी है इसको दूर किया जा सके। और भारत ने सफलतापूर्वक पोलियो को अपने देश से बाहर कर दिया। इसी तरह स्वच्छता अभियान जो चलाया गया था, ये भी एक परसेप्शन चेंज करने के लिए, लोगों की धारणा चेंज करने के लिए, स्वच्छता के प्रति बनाने के लिए, इसी तरह का परसुएशन के माध्यम से लोगों की धारणा को बदला गया। ठीक, तो ये परसुएशन होगी अनुनय। नेक्स्ट है जो डेफिनेशन है वो है अभिक्षमता। इसको एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। एप्टीट्यूड क्या होता है बेसिकली, ये किसी व्यक्ति की उसमें निहित क्षमता को बताता है कि उसमें क्या क्षमता है ना। अर्थात उसमें क्या क्या करने की क्षमता है या सामर्थ्य है, ये इसको बताता है अभिक्षमता। ठीक, और जैसे सचिन को तो हम सब जानते ही हैं। सचिन में बचपन से क्रिकेटर बनने की क्षमता थी, है ना। ठीक है, तो ये उसका सामर्थ्य। लेकिन किसी व्यक्ति की जो अभिक्षमता होती है, तो सिर्फ अभिक्षमता के द्वारा ही कोई जो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। सिर्फ अभिक्षमता होने से, सिर्फ एप्टीट्यूड होने से कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। इसके लिए क्या ज़रूरत होती है, उसके लिए ज़रूरत होती है ट्रेनिंग या प्रशिक्षण। ये क्या करता है, उस व्यक्ति की जो क्षेत्र विशेष को लेकर जो क्षमता है उसको निखारता है, ताकि वो भविष्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। एक और उदाहरण देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का। बचपन में ये एक कोई प्ले कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें राजा बने हुए थे और बड़े अच्छी तरीके से इसका रोल निभा रहे थे। तो चाणक्य जो थे, इन्होंने इनकी जो अभिक्षमता को पहचाना, फिर इनको ट्रेन किया, है ना, तब जाकर वो चंद्रगुप्त मौर्य एक महान राजा बन पाए। तो अभिक्षमता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अभिक्षमता है वो ठीक बात है, लेकिन जब तक उसे प्रशिक्षण नहीं मिलता है तब तक कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। अब अभिक्षमता जो होती है ना, ये क्या होता है, मुख्यतः जन्मजात होती है, बाय बर्थ होती है। हालांकि इसको कुछ मामलों में देखा गया है कि अगर कोई प्रशिक्षण दिए किसी क्षेत्र विशेष में, तो उसमें वो अभिक्षमता डेवलप की जा सकती है, उसमें जो एप्टीट्यूड है वो डेवलप किया जा सकता है। लेकिन अधिकतर मामलों में देखा गया है कि ये जन्मजात ही होती है। लेकिन अगर हम बात करें
एटीट्यूड की, तो जो एटीट्यूड होता है वो जन्मजात नहीं होता। कुछ केसों में अगर अपवाद छोड़ दिया है तो जन्मजात मिलता है। अधिकतर क्या होता है, जो संस्कृतिकरण है, सोशलाइजेशन है ना, उसके माध्यम से वो विकसित होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में ये बेसिक अंतर होता है। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।